हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका +1 क्लास का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का टॉपिक है। इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आपके नीट एग्ज़ाम में आ जाता है, तो इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा बेटा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, पहले ये देख लो। मान लो मैं ये एक सेल बनाता हूँ, ठीक है। इस सेल की आउटर कवरिंग होगी बेटा, इस आउटर कवरिंग को मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलता हूँ। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? फर्स्टली सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी सेल की पहले तो प्रोटेक्शन का काम करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है आउटर एनवायरनमेंट से। दूसरा, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी सेल के अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को फॉलो करती है। कि मीन्स आपकी सेल से कोई मॉलिक्यूल बाहर निकालना है या कोई मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आना है, तो उसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं, कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है कुछ पार्टिकल्स के लिए, जो कि सेल के अंदर एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ही हम पढ़ेंगे। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इस सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने की? बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। उस पूरे स्ट्रक्चर को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, उन्होंने उसके बारे में बताया, जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ये बेटा आपके साइंटिस्ट है जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया था। ओके, ईयर याद करना जरूरी है। ईयर था बेटा 1972 का ईयर। सिंगर एंड निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया। उन्होंने इस मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया, जिसको इन्होंने कहा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। और आज इस लेक्चर में हम इसी मॉडल के बारे में पढ़ेंगे कि ये मॉडल कहता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो चलो शुरू करें। नेक्स्ट, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलेयर होती है ऑलवेज, ठीक है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इसको पूरा बोलते हैं हम, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कैसे होगा? देखो, सबसे पहले मैं एक छोटा सा मॉलिक्यूल आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनाता हूँ। पहले उसको देखो ध्यान से। ये बनाया मैंने एक हेड और ये बनाई मैंने इसकी टेल, ठीक है। इस हेड रीजन को मैं बोलता हूँ पोलर रीजन, ठीक है, और इसको आप बोलते हैं हेड। और ये मिलके बना है फॉस्फेट से। पहली चीज़ आपको ये याद करनी है, फॉस्फेट्स। इसको हम बोलते हैं टेल, ठीक है, और ये आपकी बनी है लिपिड से। ध्यान से देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बिल्कुल छोटा सा मॉलिक्यूल मैंने आपको दिखाया, हेड एंड टेल। यहाँ पर 2 चीज़ें आपको कंफर्म होनी चाहिए, पोलर हेड एंड पोलर टेल। अब आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम वेल डिफाइंड डायग्राम के साथ डिफाइन करेंगे। मैंने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। बाइलेयर का मतलब 2 लेयर होंगी। जैसे हमने अभी यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बनाया, वैसा ही सेम नीचे बनाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पर एक मैंने ये बनाया, सेम ऐसा ही नीचे भी होगा, लाइक दिस। क्योंकि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलेयर है। बाइलेयर कैसे होगी? एक ऊपर होगी एक नीचे होगी, तभी बाइलेयर बनेगी। ओके, तो दूसरा फिर बनाता हूँ मैं यहाँ पर,
लाइक दिस। आपको ऐसे बहुत सारे बनाते हैं। उसके बाद आप इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कुछ ऐड करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल होंगे प्रोटीन के। अभी मैं बताऊंगा आपको। आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 2 टाइप के प्रोटीन मिलते हैं। फिलहाल एक बार मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसकी। एक ये, फिर से आपको वही दोबारा से फॉस्फोलिपिड बनाना है। अब सुनो ध्यान से, ये आपका है बेटा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये है आपका लिपिड, इसको आप टेल बोलते हैं, इसको आप हेड बोलते हैं, ठीक है। बीच में जो मैंने ये रेड कलर से एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है। एक आप आउटर में भी दिखाओ, इसको आप बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन। बेसिकली आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बेटा 2 टाइप के प्रोटीन मिलते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रोटीन। आपकी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 2 टाइप के प्रोटीन मिलते हैं। एक होता है बेटा इंटीग्रल, एक होता है पेरिफेरल। ध्यान से सुनो, जो प्रोटीन आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होगा कहीं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है इंटरनल पार्ट में, इंटरनल बीच में है, उसको आप इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। और जो प्रोटीन आपका आउटर में प्रेजेंट होगा पेरीफेरी में, उसको आप पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, अब आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स भी होंगे, लाइक दिस। यहाँ पर ये मैं दिखा रहा हूँ रेड डॉट से, इनको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है बेटा? यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल बफर की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर बफर समझते हैं आप? दोनों तरीके से, टेम्परेचर कम होगा तब भी ये इसको काम हेल्प करेगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तब भी हेल्प करेगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे। अभी इतना बनने के बाद आपको यहाँ पर कुछ और ऐड करना है। वो क्या है देखो, आपकी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फेट, लिपिड, प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने यहाँ पर बनाया बेटा, एक कार्बोहाइड्रेट मीन शुगर का मॉलिक्यूल। तो ये प्रोटीन के ऊपर है, तो आप इसको बोल सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर यही आपका जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, अगर ये इस पे होता लिपिड के ऊपर, फॉस्फोलिपिड के ऊपर, इसको बोलते हैं आप ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ये आपके बेटा शुगर के मॉलिक्यूल हैं, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। गोटेड, इतनी बात समझ में आई। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ लिपिड के बारे में। जो ये लिपिड है बेटा, ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 2 टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है आपका सैचुरेटेड लिपिड, सैचुरेटेड। एक हो सकता है अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड लिपिड बेटा वो होगा जिसके अंदर, जिसकी स्ट्रक्चर के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे कार्बन चेन के अंदर। चलो देखो कैसे। ये मैंने बनाया एक कार्बन की चेन और यहाँ पर मैंने जोड़ दिया एक फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कि आपके लिपिड के मॉलिक्यूल को बनाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है। इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड लिपिड, ठीक है। अगर इसकी जगह कोई डबल बॉन्ड आ जाता है लाइक दिस, तो हम इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड लिपिड। ये क्या करता है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड लिपिड आपकी जो मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी के लिए यूज़ किया जाता है। तो सैचुरेटेड वो लिपिड होगा जो जहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन चेन के अंदर। अनसैचुरेटेड वो है जिसके अंदर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड लिपिड। गॉट इट।
इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर मैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा सा और आपको बताता हूँ। कोलेस्ट्रॉल को मैंने बोला बिहेव लाइक ए बफर। देखो ध्यान से सुनो, अब यहाँ पर हम 2 केस लेंगे। यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ पर एक मैं लिखता हूँ टेम्परेचर 37 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस, एक मैं लिखता हूँ टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर ये है 37-40 डिग्री टेम्परेचर है तो ऑब्वियस ही बात है सेल फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर इसको ज़्यादा लूज़ नहीं होने देगा, कॉम्पैक्ट करके रखेगा। मेम्ब्रेन को यहाँ पर ज़्यादा लूज़ नहीं होने देगा, कॉम्पैक्ट करके रखेगा। अगर टेम्परेचर कम हो जाता है, सर्दियों में आप देखते होंगे बेटा, टेम्परेचर कम होने की वजह से चीज़ें कंप्रेस हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन की जो दोनों लिपिड के मॉलिक्यूल हैं इनको पकड़ के रखेगा ऐसे कि ये दूर ना जाए और ये पास भी ना आए, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेच ना हो जाए। तो यहाँ पर इसलिए बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बिहेव लाइक ए बफर। दोनों सिचुएशन में काम करता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तब भी, टेम्परेचर कम हो जाएगा तब भी। ठीक है, जल्दी से इसको मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग सेल की स्ट्रक्चर है जो उसकी आउटर बाउंड्री में मिलेगी आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड का मतलब है यहाँ पर फॉस्फेट का और लिपिड का मॉलिक्यूल होगा। ये मैंने दिखाया है फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, ये मैंने दिखाया लिपिड का मॉलिक्यूल। लिपिड से आपकी टेल बनती है, फॉस्फेट से आपका हेड बनता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने दिखाया है कोलेस्ट्रॉल। मेम्ब्रेन के बीच में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल होंगे जो कि इसकी परमेबिलिटी और इसके मोबिलिटी को मेंटेन रखेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर 2 टाइप के यहाँ पर प्रोटीन होंगे बेटा। एक इंटीग्रल प्रोटीन जो कि बीच में मिलेगा, बीच में होगा प्रेजेंट। एक पेरिफेरल प्रोटीन जो कि पेरीफेरी में प्रेजेंट होगा। फिर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर शुगर के मॉलिक्यूल भी होंगे। अगर ये शुगर के मॉलिक्यूल इंटीग्रल प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मीन्स होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, ग्लूकोज, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है। ये अगर ये लिपिड के साथ जुड़ा हो, ग्लाइकोलिपिड के साथ, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, शुगर का मॉलिक्यूल है। गॉट इट। उसके बाद मैंने आपको बताया लिपिड आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो अनसैचुरेटेड, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया तो अनसैचुरेटेड लिपिड हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा वो चीज़। फिलहाल इस चीज़ का आप एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है, अब यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक लाइन बहुत फेमस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल इन नेचर। सेमी परमिएबल का मतलब होता है बेटा ये सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही एंट्री और एग्जिट कराएगी, बाकी को ये बाहर एग्जिट ही रखेगी, एंट्री नहीं होने देगी। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर एक वर्ड में जल्दी से लिखता हूँ। फॉस्फेट को आप हाइड्रोफिलिक नेचर का बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, और इसको आप लिपिड को लिपोफिलिक बोलते हैं। लिपोफिलिक हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कनेक्शन रखता है और लिपिड वाला लिपिड के मॉलिक्यूल के साथ, मीन्स दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। ये वाटर के साथ है, ये लिपिड के साथ है, ये फैट के साथ है, वो वाटर के साथ है। ये दोनों वर्ड आपको इसके बारे में पता होने चाहिए। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और इसकी अच्छे से तैयारी करो। कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली सेमी परमेबल इन नेचर है, बाइलिपिड लेयर है, फॉस्फेट, लिपिड, 2 टाइप के प्रोटीन है, इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन। लिपिड आपके 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। कोलेस्ट्रॉल बिहेव लाइक ए बफर। गॉट इट। थैंक यू सो मच।